नमस्कार, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं डीवी लाइव। इस वक्त की बड़ी खबर राजस्थान से आ रही है राहुल गांधी को लेकर। राहुल गांधी वहां पर वॉर रूम में अचानक पहुंच गए। वॉर रूम में वहां पर रणनीति जो चुनाव को लेकर बन रही थी उसको लेकर उन्होंने बैठक ली है। राजस्थान का चुनावी मोर्चा जो है वो राहुल गांधी ने अपने हाथों में ले रखा है। पूरा मोर्चा राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने संभाला है। लगातार राहुल गांधी 5 राज्यों का दौरा करते आ रहे हैं, लेकिन इस वक्त खास नजर जो है वो राजस्थान पर है और इसीलिए लगातार राहुल गांधी जो है वो दावा भी कर रहे हैं कि हम राजस्थान में बेहतर कर रहे हैं, स्वीप करके जीत रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखाते हैं, आप तस्वीरें देखिए राहुल गांधी की वॉर रूम से निकलते हुए वो दिखाई दे रहे हैं। 2 तस्वीरें जो हैं वो सोशल मीडिया पर इस वक्त वायरल हो रही हैं। एक तस्वीर जो है आप देख रहे हैं, वहां के जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो उनके साथ वो तस्वीर लेते हुए नजर आ रहे हैं, गाड़ी में बैठते हुए नजर आ रहे हैं। और दूसरी तस्वीर जो है वो वॉर रूम की है। ऐसा पहली बार हुआ है किसी प्रदेश वॉर रूम में अगर बड़े नेता यानी कि राहुल गांधी जो हैं स्टार प्रचारक हैं कांग्रेस के, वो वहां पर नजर आते हैं। तो पहली बार राहुल गांधी रणनीति बनाने के लिए वहां पर पहुंचे और जिस तरीके से पूरा चुनावी माहौल इस वक्त राजस्थान में चल रहा है और लगातार राहुल गांधी का दौरा, राहुल गांधी जनता को संबोधित कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, तेलंगाना का भी दौरा कर रहे हैं, वहां पर भी जाकर रैलियां कर रहे हैं और लगातार नजर जो उनकी है वो राजस्थान पर बनी हुई है। इससे ये पता चल रहा है कि कांग्रेस जो है वो कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती, पूरी ताकत झोंक रही है। खासकर राहुल गांधी को अगर आप इन 5 राज्यों के चुनाव में देखेंगे तो भारत जोड़ो यात्रा के बाद से ही वो कर्नाटक और हिमाचल के बाद अब अगर देखें तो बहुत ही ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं, सक्रिय हैं और लगातार रैली और जो जनसभा है उसको संबोधित करते हुए बैठकों को भी वो पूरी जो भी बैठक है उसे अटेंड कर रहे हैं। लोगों के बीच में अगर कोई विवाद है, किसी भी नेता के मन में कुछ मनमुटाव है तो उसको भी दूर करने का वो काम कर रहे हैं। पर्सनली खबरें तो ये भी आ रहे हैं कि वो पर्सनली नेताओं से मिल रहे हैं, उनके बीच का मनमुटाव जो है वो भी खत्म कर रहे हैं। लगातार उनकी बैठकें हो रही हैं और इसकी तस्वीरें आपने पहले दिनों देखी हैं जब राजस्थान में यह कहा जा रहा था कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत के समर्थकों के बीच में बहुत भिड़ंत होने वाली है, चुनाव में बहुत कुछ होगा, लेकिन अब वैसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और इसके पीछे का बड़ा जो कारण है वो राहुल गांधी की रणनीति है। राहुल गांधी की वो रणनीति जो राजस्थान के चुनाव का पूरा रुख बदल गई है, हवा जो है वो बदल गई है। राजस्थान राहुल गांधी पहुंचते हैं और बैठकें होती हैं, सोनिया गांधी बैठकें लेती हैं और उसके बाद अशोक गहलोत और सचिन पायलट जो है एक ही मंच पर राहुल गांधी के साथ नजर आते हैं, बातचीत करते हुए भी नजर आते हैं। वॉर रूम की तस्वीरें भी पहले हमने आपको दिखाई थी, वहां पर भी सचिन पायलट, अशोक गहलोत आमने सामने बैठकर बातचीत कर रहे थे और अब राहुल गांधी एक बार फिर से वॉर रूम में जाकर बैठक लेते हैं और लगातार कांग्रेस को राजस्थान में मजबूत कर रहे हैं और कई बड़े दावे उनके तरफ से किए जा रहे हैं, जीत का दावा किया जा रहा है। दूसरी तरफ कांग्रेस को इस तरीके से देखते हुए आप देखें तो जो स्थानीय नेता हैं, जो वहां के कार्यकर्ता हैं, खुद राहुल गांधी जो स्टार प्रचारक बन चुके हैं भारत जोड़ो यात्रा के बाद से ही, जो उन्होंने अपनी रणनीति बनाई है, इस सबको देखते हुए बीजेपी में जो है वो हड़कंप मची हुई है। बीजेपी जो है वो कहीं ना कहीं वो इस चीज को मान रही है कि अब राहुल गांधी ही सबसे बड़ा खतरा जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के लिए, बीजेपी के लिए बन चुके हैं। राहुल गांधी इस वक्त विपक्ष का वो चेहरा है जो अब जनता के बीच में भी अगर आप देखें तो जनता जो है वो अब राहुल गांधी की बातों पर भरोसा करने लगी है। छवि जो भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी की बनी है वो बिल्कुल अलग है जो पहले राहुल गांधी थे और इस वक्त के राहुल गांधी की जो रणनीति है वो रणनीति अब कामयाब भी हो रही है। कर्नाटक, हिमाचल और तमाम चुनाव में हमने देखा और अब अगर देखें इन 5 राज्यों के चुनाव में तो जो कॉन्फिडेंस उनके चेहरे पर नजर आ रहा है और जो लोगों से मिलना, महिलाएं अगर आप देखें तो खासकर महिलाएं जिस तरीके से राहुल गांधी से मिलती है भारत जोड़ो यात्रा में, तमाम तस्वीरें आपने देखी, लोगों से उनका मिलना जुलना, जो उनका बातचीत करने का तरीका था, अब वो जनता के दिल में गहरी छाप छोड़ रहा है। इसीलिए लोग जो हैं वो अपने आप को ज्यादा कनेक्ट कर पा रहे हैं राहुल गांधी से। अगर आप उनके भाषण को सुनेंगे, उनकी रैलियों को देखेंगे तो पहले से कहीं बेहतर उनके भाषण है, कहीं बेहतर उनकी बातचीत है। लोग जो हैं वो अब सुनना पसंद कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर आपने देखा पिछले काफी दिनों से राहुल गांधी की जो रीच है वो किस तरीके से बढ़ रही है, उनके जो वीडियोस आते हैं उस पर जो व्यूअरशिप है वो किस तरीके से तेजी से बढ़ रही है। तो ये सारी चीजें इसलिए हुई हैं क्योंकि राहुल गांधी की वो रणनीति जो उन्होंने बनाई भारत जोड़ो यात्रा के बाद, अपनी छवि को बदली। और राहुल गांधी की जो छवि अभी तक बनाने की कोशिश की जा रही थी कि पैराशूट नेता हैं, वो छवि उन्होंने अपनी बदली है। और अब अगर
अगर छोटे भी नेता कार्यकर्ता हैं उनसे भी जाकर मिलते हैं। आप सोचिए, प्रदेश के वॉर रूम में पहुंच जाते हैं, अचानक वहां पर बैठकें करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और उसके बाद वो निकलते हैं, तो नेता कार्यकर्ता जो हैं उनमें भी उत्साह आता है। और जाहिर सी बात है, इस सब को अगर नेता कार्यकर्ता देखते हैं, उनका जो शीर्ष कमान है अगर उनसे इस तरीके से मेलजोल रखता है, बातचीत करता है, तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है और चुनाव में इसका असर देखने को भी मिल रहा है। तो इस वक्त की यह बड़ी खबर थी राहुल गांधी की, वो जो रणनीति जो वो बना रहे हैं, अब उसी रणनीति पर चर्चा करने के लिए वो वॉर रूम में पहुंचे हुए थे। हालांकि आंकड़े जो हैं, जो परिणाम है वो 3 दिसंबर को आएगा, लेकिन मामला जो है वो कहीं ना कहीं अब बिगड़ता हुआ बीजेपी के लिए नजर आ रहा है और हवा का रुख जो है वो बदल चुका है। तो देखते रहिए डीवी लाइव। तमाम खबरों के लिए धन्यवाद। नरेंद्र मोदी जी भारत माता की जय कहते हैं, उनको अदानी जी की जय कहनी चाहिए। काम तो उनका करते हैं। अच्छा भैया एक बात बताओ, 24 घंटा नरेंद्र मोदी टीवी पे दिखता है ना? दिखता है ना? भैया टीवी किसानों का है क्या? टीवी मजदूरों का है क्या? टीवी गरीबों का है क्या? दलितों का, आदिवासियों का, किसका है? अदानी का है। तो सीधी सी बात है, 14 लाख करोड़ उधर माफ होते हैं, इधर 24 घंटा उसका चेहरा दिखता है। नहीं, आप खुशी से ताली बजा रहे हो, अच्छी बात है। खुशी से ताली बजा रहे हो, अच्छी बात है, मगर नुकसान तो आपका हो रहा है ना। 14 लाख करोड़ आपका ही तो पैसा गया, जीएसटी में आपका ही तो पैसा गया, आपकी तो कैनाल नहीं बनी ना। तो बिल्कुल साफ बात है, नरेंद्र मोदी, सुन लीजिए, नरेंद्र मोदी जाति जनगणना नहीं कर सकता। कुछ भी हो जाए, नरेंद्र मोदी नहीं कर सकता, क्योंकि नरेंद्र मोदी अदानी के लिए काम करता है। जाति जनगणना राहुल गांधी कर सकता है, कांग्रेस पार्टी कर सकती है। मोदी जी ने आपसे कहा मोबाइल फोन की लाइट ऑन करो, थाली बजाओ, याद है आपको? पूरे देश में लोग मर रहे थे, ऑक्सीजन नहीं था, दवाई नहीं थी। नरेंद्र मोदी आते हैं, कहते भाइयों और बहनों, कोविड आ गया, लाखों लोग मर रहे हैं, चलो थाली बजाओ, थाली बजाओ, थाली बजाओ। और यहां पे भीलवाड़ा मॉडल, वहां पे थाली बज रही थी। राजस्थान में घर में फूड पैकेट मिल रहा था, दवाई मिल रही थी, मरीजों की रक्षा हो रही थी। क्यों? क्योंकि हम गरीबों की सरकार चलाते हैं, किसानों के, मजदूरों की सरकार चलाते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने पेंशन बंद कर दी, ओल्ड पेंशन स्कीम रद्द कर दिया। राजस्थान में हमने ओपीएस पास कर दिया, कानून बनाने जा रहे हैं। महंगाई राहत कैंप 1.5 करोड़ लोगों को फायदा दिया। सिलेंडर की सब्सिडी, बिजली की सब्सिडी, अन्नपूर्णा फूड पैकेज, ये हमारा काम है, कांग्रेस पार्टी का काम है। गरीबों के जेब में हम पैसा ट्रांसफर करते हैं, वो अदानी जी के जेब में डालते हैं, हम आपके जेब में डालते हैं।